अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़ आज इंशाल्लाह आपको AR इफ़ेक्ट्स पे हम वीडियो जो होगी अपनी आज उस पे हम बात करेंगे। AR इफ़ेक्ट्स हम किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज हम जस्ट इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। आज मैं आपको इजी स्टेप्स में समझाऊंगा कि हम किस तरह AR इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आपने उनको देखना है। अगर तो आप टेम्पलेट को भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं इजी जो तरीका होगा, इजी वे जो होगा उस पर मैं आज आपको गाइड करने लगा हूँ। तो वीडियो को शुरू करेंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता नॉर्मल रोज़ आहिस्ता आहिस्ता अपना जो वर्क है वो जारी चल कर रहा हूँ। मकसद एक तो थोड़ा सा आपको पता है, जैसे चैनल भी न्यू है और अभी तक उस तरह का फीडबैक नहीं है कि चलें। जैसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाएगा फिर मैं स्क्रिप्टिंग पर भी आऊँगा, क्योंकि कुछ वीडियोस और कुछ ट्यूटोरियल ऐसे जिसमें मेहनत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत है। और उस पर थोड़ा बस ये है कि आज जब हमें ट्रैफिक्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर हम उस पर भी अपना जो काम होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट में ठीक है ओपन करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। अच्छा, मैंने स्केच फैब का आपको बता दिया था। स्केच फैब से आपने जो फाइलें GLB हो गई या OBJ या FBX पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज जैसे मैंने एक GLB की फ़ाइल ही डाउनलोड की है। कहाँ से? अपना स्केच फैब से। आप भी अगर चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्केच फैब का मैं बता चुका हूँ। स्केच फैब का मतलब है कि आपने क्या करना है, स्केच फैब लिखेंगे। ठीक है, स्केच फैब लिखते हैं तो आप तो इस वेबसाइट से, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, इस वेबसाइट से आपने 3D के जितने भी मॉडल्स होते हैं वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं। कि इफ़ेक्ट्स में आपको मैंने बताया है, इस पर मैंने सिंगअप किया बस, सॉरी दूसरे जीमेल पे, इस वजह से यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ से मैंने स्केच फैब से जो फ़ाइल डाउनलोड की है वो है GLB की, लेकिन वो 5 MB से कम की है। जो मैंने फ़ाइल डाउनलोड की है वो 4 MB की है। आपने भी क्या करना है, 5 MB से कम की फ़ाइल को डाउनलोड करना है अपना स्केच फैब से। ठीक है, अब हम सपोज़ यहाँ जो फ़ाइल मैंने डाउनलोड की है स्केच फैब से, उसको हम इन एसेट्स में इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर शायद अगर जो न्यू हों उनको नहीं पता होगा तो वो पिछली वीडियोस मेरी देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्केच फैब से हम किस तरह की जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी ये मैंने एसेट्स में फ़ाइल जो डाउनलोड की थी उसको इंपोर्ट किया, तो हम इसको यहाँ ओपन करेंगे फ्रॉम कंप्यूटर से। तो यहाँ आपने टिक जो कोशिश करने सबको करने होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जब आप टिक नहीं करोगे तो वो बग़ैर कलर के ब्लैक एंड वाइट में आएगा। तो आपने इंपोर्ट वर्टेक्स कलर को भी टिक करना है, फिर आपने इंपोर्ट करना है। अब हम जैसे ही इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास वो फ़ाइल आ जाती है, उसके मटेरियल्स आ जाते हैं। जैसे ये हमारे पास मटेरियल्स आ गए हैं। ठीक है, ये टेक्सचर हैं उसके, ये सारे। अब ये हमारे पास फ़ाइल डाउनलोड की हुई है स्केच फैब से। ठीक है, GLB की फ़ाइल है और 4 MB की फ़ाइल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास प्रीव्यू ऑलरेडी आया हुआ है हेड टर्निंग का, समझे। AR ट्रैकर जो हमारे पास है, तो हमारे पास AR ट्रैकर है। ठीक है, हेड ट्रैकर है। तो चले हम लोग अभी, तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने इस इफ़ेक्ट को एसेट से उठा के ऐड ऑब्जेक्टिव में ऐड करना है। अब जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फाइल हमने डाउनलोड की थी वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में प्रीव्यू में शो हो रही है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ एसेट्स में डाउनलोड करोगे, इंपोर्ट करोगे, कहीं से भी बाहर से फाइल पुट करते हो, तो एसेट्स के बाद फिर ऑब्जेक्टिव में मकसद इफ़ेक्ट्स में लाने के लिए हमें उस फाइल को ऐड करना पड़ता है। अच्छा, फिर हम उस जब फाइल को हम जब ऑब्जेक्टिव में ऐड करते हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्टिव
पे ऐड करने के फाइल को ऐड करने के बाद फिर हम उस फाइल पर ऑब्जेक्टिव से फिर हम इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं। यही एक जो है इजी तरीका है इसका इफ़ेक्ट्स हाउस का। अभी इसमें देखें बिल्कुल इजी स्टेप्स में मैं आपको, हालांकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, शायद आपको कोई क्लियरली नहीं समझाएगा, तो मैं आपको क्लियरली समझा दूं। देखें एसिड्स में सिर्फ हम फाइल पुट्स करते हैं, चाहे वो आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से लेते हैं, जहाँ से भी लेते हैं, लेकिन एसिड्स होता है सिर्फ फाइल्स के लिए। ठीक है, आप जिस तरह की फाइल्स आप एसिड्स पे रखोगे वो आप इधर ला के इसमें रखोगे। ऑब्जेक्टिव में जब आप उस फाइल को पुट करते हो वो फिर इफ़ेक्ट्स के हिसाब से होता है। ठीक है, मकसद कहने का मेरा ये है कि अभी ये हमने फ़ाइल एसेट्स में ले आई, ठीक है, अब इस फाइल को जब हम इफ़ेक्ट्स पे यूज़ करेंगे, इस मकसद 3D को हम इफ़ेक्ट पे यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस जो फाइल डाउनलोड की है इसको उठा के अपने ऑब्जेक्टिव में ऐड करोगे तो आपके पास प्रीव्यू शो होगा। तो ये चीज़ है जो कि इजी आपको इसी तरह ये इफ़ेक्ट्स हाउस की जो भी है वो आपको समझ आएगी। अब हम यहाँ जैसे ही इसको पुट करते हैं, अब हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, जहाँ आपको मूव करना हो। अब स्केल करेंगे, स्केल करके आपने इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, ठीक है, वो आप इसको कर सकते हो। सही है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह इस पर हमने वर्क करना है। ये तो आपने इस तरह इस पर जो भी हो आपने इसको चलाना है। अच्छा जी, अब मेन चीज़ आ गई है इसका घूमना, ठीक है। अब जो प्रीव्यू है उसमें हमारा AR ट्रैकिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड ऑब्जेक्टिव करते हैं, इसमें हम करेंगे हेड ट्रैकर, ठीक है। हेड ट्रैकर का मतलब होता है सर जो घूम रहे हैं उनका, तो उस हेड ट्रैकर को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हेड ट्रैकर को जो हमारा इफ़ेक्ट है, जो फाइल है हमारी, उस फाइल को हम लास्ट में लाएंगे। वो लास्ट में लाने की वजह जो ये होगी कि जब हम उसको लास्ट में लाएंगे तो हमारा जो डाउनलोड किया हुआ जो एसिड्स की जो फाइल है वो हमारे प्रीव्यू पे चली जाएगी। तो हम इसको उठाते हैं, उठा के हम ला के हेड के नीचे रखते हैं, ठीक है। अब ये हेड के साथ साथ घूमेगा। अब इस आपने यहाँ इसकी जो स्केलिंग होती है वो करनी होती है। अब सपोज़ स्केलिंग कैसे करनी है, पहले तो आप इसको मूव करते हैं, इसका जो बिल्कुल फेस है उसके पास आप लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्केल करते हो, आप जिस हिसाब से इसको करना चाहो आपने इसको स्केल करना है। अच्छा, आपको इसमें थोड़ा सा अगर मसला भी हो तो आप ये इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से अगर थोड़ी सी परेशानी हो तो आपने यहाँ से स्केल को घुमा लेना है, ठीक है। ये चीज़ है, आप यहाँ से जैसे ही इसको घुमाते हो तो अब यहाँ से ये आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, इस पूरे को उठा के इसकी जो सेटिंग्स है उस पर आपने रखना है, ये चीज़ है ये, ठीक है। इस तरह ये आप इस पर वर्क करोगे। सपोज़ आपने ऊपर से प्रीव्यू को घुमाना है ताकि जो आपका हेड ट्रिगर है उसके ज़रिए आप उसको क्लियरली ला के आप उसको इनपुट कर सको। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें सारी वर्क करने वाली। तो यही मेन चीज़ थी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें आप इजीली स्केल कर सकते हो, जहाँ से आपको छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो आप वहाँ से इसका साइज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ है, ठीक है। अभी हम इस पे इंशाल्लाह आज हम यहीं तक अपनी जो है क्लास को रखेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।